कुमारी सेन। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के इंद्र का गर्वहरण का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने प्रिय प्रवास के माध्यम से उद्धव के और गोपों के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि विविध रूप धरे नभ में कभी विहरता वर वारिद विहुता, वह कभी करता रस से था बन सके जिससे सरसा रसा। कवि कहते हैं कि आकाश में अनेक बड़े बड़े बादलों के समूह अर्थात घनी काली घटाएं अनेक रूप धारण कर रही थी। कभी वे निरंतर जल बरसाकर धरती को जल में बना रही थी और वे बादल इतने अधिक घने और काले थे, इतने अधिक बरस रहे थे कि वह इस संपूर्ण धरती को ही जलमय बना देंगे। कि यहाँ कवि बादलों के बरसने का और बिजली के चमकने का वर्णन करता है। इसमें अनुप्रास, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं, सलिल पूरी थी सरसी हुई, उमड़ते पड़ते सरवृंद थे, कर सुप्लावित कूल प्रदेश को सरिद्धि सप्रमोद प्रवाहिता। आगे कवि कहते हैं कि इंद्र का गर्वहरण बतलाते हुए गोप उद्धव से कहते हैं कि घनघोर घटाएं छा जाने के बाद जो मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय आकाश में चारों ओर घनघोर घटाएं छाई हुई थी और निरंतर जल की वर्षा कर रहे थे, जिससे उस बरसते हुए वर्षा के जल से अनेक छोटे बड़े जो तालाब थे वे पानी से भर गए और अनेक तालाबों में पानी का वेग जो है वह उमड़ने लगा। इसी के साथ कि नदियां भी बहने लगी और अपने आसपास के जो तटीय प्रदेश थे उन प्रदेशों को जलमग्न करते हुए बड़ी तीव्र गति से बह रही थी। इस प्रकार चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था। उस समय आगे कवि कहते हैं कि वसुमती पर थी अति शोभिता, नवल कोमल श्याम तृणावली, नयन रंजनता मृदमूर्ति थी, अनुपमा तरुराजी हरितिमा। आगे कवि कहते हैं कि उस वर्षा के जल से धरती पर अनेक हरे भरे धरती जो है अनेक पौधों के माध्यम से एवं नवीन और कोमल जो तिनके थे उनसे हरी भरी बड़ी ही सुंदर दिख रही थी। साथ ही कवि कहते हैं कि पेड़ों की जो पंक्तियां थी उन पेड़ों पर भी हरियाली बड़ी ही सुंदर दिखाई पड़ रही थी। आगे कवि कहते हैं कि वह हरियाली इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी कि उस हरियाली को देखकर जो नेत्र हैं वह आनंदित हो रहे थे। इस प्रकार आगे कवि कहते हैं कि वह हरियाली ऐसा लगता है कि कोई हरे रंग की साकार मूर्ति जो है वह दिखाई पड़ रही हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि धरती पर जो चारों ओर हरितिमा फैली हुई थी, छाई हुई थी और इस धरती पर अनेक प्रकार की जो पौधे हैं, अनेक प्रकार की जो तृण राशि थी वह भी सभी वर्षा का जल पाकर हरी भरी हो गई थी। इसमें कवि धरती की सुंदरता का वर्णन करता है, साथ ही साथ प्रकृति वर्णन बड़ा ही सुंदर किया है। आगे कवि कहते हैं कि हिल लगे मृदु मंद समीर के, सलिल बिंदु गिरा सुठी अंग से, मन रहे किसका न विमोहते, जल धुले दल पादप पुंज के। आगे कवि कहते हैं कि उद्धव जो है वह अपने
साथ श्री कृष्ण के साथ जो समय व्यतीत किया था, जो घटनाएं घटित हुई थी, उन घटनाओं का स्मरण करते हुए कहते हैं कि आकाश में घनघोर काले बादलों के छाने के पश्चात जो निरंतर वर्षा हो रही थी, उस वर्षा से चारों ओर का वातावरण जलमग्न हो गया था, जलमय हो गया था। और आगे कवि कहते हैं कि हवा के जो धीमे धीमे मंद झोंके जो है, उन झोंकों से वर्षा की जो बूंदें हैं, जब वह शरीर पर पड़ती तो शरीर को बड़ा ही आनंद प्रदान कर रही थी। और आगे कहते हैं कि वर्षा के जल से धुले हुए पेड़ पौधे और उनका जो पत्ते हैं, उन पत्तों का समूह, मतलब जो साफ सुथरे हैं, पूर्ण रूप से हरितिमा ओढ़े हुए हैं, तो वह किसका मन नहीं मोह रहे थे। अर्थात ये हरितिमा सभी प्राणियों को मोहित कर देने वाली थी। विपुल मोर लिए बहुमोरनी, विहरते सुख से स विनोद थे, मर कतोपम पुच्छ प्रभाव से, मणिमयी कर कानन कुंज को। आगे कवि कहते हैं कि जब वर्षा हो रही थी, आकाश में घने काले बादल थे, तो उसी समय मोर जो हैं, बहुत से मोर अपनी मोरनियों को लेकर आनंद एवं विनोद के साथ विचरण कर रहे थे। उनके मरकतमणि के समान जो नीली हरी जो पुच्छ थी, पूंछ थी, उसके प्रभाव से जंगल की जो अनेक, मतलब जो झाड़ियां हैं, वह झाड़ियां भी झाड़ियों की शोभा, मतलब मणियों से प्रभावित होती दिखाई पड़ रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि मयूर, मतलब मोरों के जो पंख थे, उन पंखों की नीली हरी जो कांति है, उस कांति से वन के कुंज के वन आदि क्षेत्र जो हैं, वह क्षेत्र मरकतमणि से भरे हुए दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ पर अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कुमारी सेन, आज हम अयोध्या